हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयंस। समझिए बच्चों, विषम परमाणविक अणुओं या आयनों के लिए आणविक कक्षक आरेख। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। और सबसे फर्स्ट लिया है मैंने सीओ में आप देख रहे हैं कि एक कार्बन और एक ऑक्सीजन हेटेरो एटम्स हैं। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे वो 2s और 2p के बीच में बनाएंगे। इसके लिए जरूरी नहीं है, हम इसके लिए k और k स्टार कॉन्फ़िगरेशन में लिख देंगे। यहाँ पर हम ले लें कार्बन और यहाँ ले लें ऑक्सीजन। यहाँ पर हमने ले लिया 2s2 किसका, कार्बन का। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2s2 ऑक्सीजन का। ध्यान रखें कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी कम होती है, जबकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। इसीलिए इसको ऐसा बनाएंगे। और यहाँ हम इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे। तो इसमें ध्यान रखें कि इसमें जो बॉन्डिंग सिग्मा 2s है यहाँ आएगा, तो सिग्मा स्टार 2s यहाँ आता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आप देखेंगे 2 है और 2 है, तो सिग्मा 2s यहाँ पर हो गया और यहाँ हो गया 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s। फिर यहाँ पर हम आएंगे p ऑर्बिटल्स के बारे में और यहाँ इसके p ऑर्बिटल्स ले लें। यहाँ पर है 2p2 और यहाँ पर है 2p4। यहाँ पर आपके पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर है 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसमें वही जैसे कि नाइट्रोजन का आपने देखा था कि नाइट्रोजन का जो बनता है बिल्कुल वैसा ही बनेगा। मतलब पहले पाई इस तरह से 2 मिनट यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पाई और यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा और यहाँ पर जाएगा पाई स्टार और इसके ऊपर ले लें आप क्या, सिग्मा स्टार। ठीक है, ये कौन सा हो गया, पाई 2px पाई 2py और ये है सिग्मा 2pz। ये हो जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py और ये है सिग्मा स्टार 2pz। अब आप इनमें कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करें तो यहाँ 2 हो जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएंगे, 2 यहाँ हो जाएंगे। मतलब कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 यहाँ 2 यहाँ, इस तरह से हो गया। तो सिग्मा 2s पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz ये कंप्लीट भरे हुए हैं। यहाँ पर जा देख रहे हैं आप सिग्मा स्टार 2s ऊपर आता है, उसके ऊपर पाई स्टार और उसके ऊपर सिग्मा स्टार। ये है एनर्जी डायग्राम फॉर, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर, ठीक है, CO। ये एनर्जी का ऑर्डर है। अब आप इसी बेस पर इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखें। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह से लेंगे। हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्बिट हमने बनाई नहीं तो हम उसके लिए लिखेंगे, इसको k ऑर्बिट बोलते हैं और ये है L। फिर हम यहाँ से आ जाए, हमारे पास था सिग्मा 2s स्क्वायर। फिर हम आएंगे यहाँ पाई 2px 2 पाई 2py 2, ये एक साथ आ गए। फिर हमारे पास आया है सिग्मा 2pz, कितने हैं 2। फिर आ जाएगा क्या, सिग्मा स्टार 2pz, यहाँ कितने हैं 2, सॉरी सिग्मा स्टार 2s2, यही है ना, 2 सिग्मा 2pz के बाद सिग्मा स्टार 2s में 2 है। फिर आ जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। आप देख रहे हैं कि इनमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, चाहे तो लिखें और चाहे ना लिखें। और लास्ट है सिग्मा स्टार 2pz। ये कुल मिला के ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। किस ऑर्डर में है ये, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। समझ गए ना, ये इनकी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने लिख दिया। देख लें आप सिग्मा 2s फिर पाई, ठीक है, पाई x पाई y और फिर आ जाएगा सिग्मा 2pz, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर आ जाएगा 2p, ये हो गया स्टार वाला पाई स्टार 2py और लास्ट आ गया सिग्मा स्टार 2pz। अब आ जाते हैं बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो 1/2 Nb माइनस Na, तो 1/2 Nb कितने हो गए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 4 6 8, तो ये है 8 और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं बच्चों, 2, केवल यहाँ पर है, तो ये हो गए। तो ये कुल मिला के आएगा 3। तो जो स्ट्रक्चर होगा C ट्रिपल बॉन्ड O ये हुआ और ये डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। ओके, आप प्रतिचुंबकीय, समझे बच्चों, ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि इसमें कोई
नहीं है। यहाँ तक बात समझ गए होगे। अब हम आ जाते हैं, इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि CO+ अगर मॉलिक्यूल है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। तो आपको जब CO+ का बनाएंगे तो हमें बिल्कुल सेम यही बनेगा जैसा ये बना हुआ है, बस CO+ में आप क्या करोगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। ध्यान रखें कि एक इलेक्ट्रॉन कम है, अब चाहे वो यहाँ पर आप ऐसा लिखें, लेकिन कुल मिला के आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, 2, ठीक है, 4, 6 और 3, 9 में से 6 आपको 8 तो यहाँ रखने हैं, केवल एक ऊपर पहुंचाना है सिग्मा स्टार में। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा आपके इलेक्ट्रॉन 1। तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो अब आप यहाँ पर आ जाएं तो आप देखोगे कि आपके पास अब केवल एक ही एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3.5। और 3.5 का मतलब है कि आप यहाँ पर और चाहे तो प्लस यहाँ लगा दें इस तरह से। और ये अब कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक था, अब ये होगा पैरामैग्नेटिक, इस तरह से। अनुचुंबकीय, क्या होगा बच्चों, ये अनुचुंबकीय, इस तरह से। तो ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा। किसके लिए है ये, CO+ के लिए। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आप इसे नोट करें। ओके, अब हम आ जाते हैं CN, इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स के बारे में आते हैं। तो देखो CN में दो हेटेरो एटम्स हैं, कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन। हम यहाँ पर वही फिर 2s और 2p के लिए ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये हो गया कार्बन और यहाँ ले लिया मैंने नाइट्रोजन, 2s2 2s2, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पर p के लिए, तो ये है हमारे पास 2p2, और यहाँ पर हम नाइट्रोजन के ले लेंगे 2p4, इस तरह से। और हम जानते हैं कि इनका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह से होगा जैसा कि नाइट्रोजन ग्रुप में बनता है। थोड़ा सा और मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है, इस तरह से हो गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा इनका पाई स्टार और इसके ऊपर आएगा सिग्मा स्टार। तो यहाँ पर आ गया पाई 2px, पाई 2py और ये है सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। अब आपके पास यहाँ पर है 2p3 कॉन्फ़िगरेशन, 1 2 3, तो नाइट्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा नीचे एनर्जी आएगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 ये हैं और 3 ये हैं। तो हम यहाँ पर इस तरह से फिलअप करेंगे। ये एनर्जी के ऑर्डर में आपने बना दिया। ओके, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं। सिग्मा सिग्मा स्टार पाई पाई और ये हो गया 2 सिग्मा 2pz, पाई स्टार सिग्मा 2pz। अब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। तो देखो क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, k तो मतलब फर्स्ट s के लिए ऐसा लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे क्या, सिग्मा 2s2, फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s2, इस तरह से। ओके, फिर आपने देखा है कि पाई 2px, पाई 2py, इसमें 2 इसमें 2। ओके, फिर आएगा सिग्मा 2pz और कितना होगा 1, मतलब यहाँ लिखते हैं आप 1। फिर आ जाएंगे आप पाई स्टार 2px0, पाई स्टार 2py0 और लास्ट है सिग्मा स्टार 2pz0। ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है। आप चाहें तो इन्हें नहीं भी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ तक लिख सकते हैं। ओके, फिर हम आ जाते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो 1/2, यहाँ पर आप देखें NB माइनस NA, तो यहाँ पर 1/2। अब आप 2 4 6 7, तो ये हो गया 7 माइनस 2 ये है और 1 ये है 3, समझ गए ना। तो 3 है आपके पास, कितने हो रहे हैं, सॉरी यहाँ पर आपके पास केवल कितने हैं एंटी बॉन्डिंग में, 2 हैं केवल। तो यहाँ पर आपको 2 माइनस करने हैं, तो ये हो जाएगा 5/2 मीन्स 2.5। तो C डबल बॉन्ड N और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दें, और ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक।
नीचे, समझ गए बच्चों। तो ये होगा CN का डायग्राम, जिसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। ये पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अणुचुंबकी, समझ गए बच्चों, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अणुचुंबकी। ये किसका हो गया? CN का। यहाँ तक बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आ जाते हैं CN माइनस का, मतलब हम यहाँ कार्बन में माइनस लगा दें तो अब हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 3। यहाँ पर मैंने कार्बन माइनस ले लिया और यहाँ नाइट्रोजन, तो ये तो 2s का सेम बनेगा, बस यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है आपको, यहाँ हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्या हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे। तो 2p3 इस तरफ भी, 2p उस तरफ भी। अब यहाँ पर जब चलोगे आप तो यहाँ बदल दो आप, ठीक है, सिग्मा में 2 हो गए तो 2 भर दिए इलेक्ट्रॉन, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आ गया, अब आप देखो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8, उसमें से 2 माइनस कर दो तो ये कितना आ गया? 3/2, सॉरी ये हो जाएगा 6/2 मीन्स 3। तो ये बॉन्ड ऑर्डर अब आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N। समझ गए बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और ये कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। ये है, क्यों हो गया डायमैग्नेटिक? प्रतिचुंबकीय, क्योंकि सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तक बात समझ गए। ऐसे ही Cn प्लस का बना दोगे तो Cn का बन जाएगा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आ जाते हैं NO की, तो पहले आप इतना बना दो। अब देखो बच्चों, अब हम आएंगे NO का डायग्राम देखते हैं कि NO में कौन कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2p3 और ऑक्सीजन का 1s2 2p4। यहाँ पर नाइट्रोजन ले लिया, यहाँ ऑक्सीजन ले लिया, 2s2 सेम बन जाएगा। अब यहाँ थोड़ा चेंज करोगे आप, ये मैंने अभी CN का बना था उसी को मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर ध्यान रखें कि ये चूंकि NO का है तो O जो है प्रीडोमिनेंट है, इसका मतलब है कि हम इसका डायग्राम N ऑक्सीजन जैसा ही बनाएंगे, मतलब यहाँ आएगा सिग्मा 2pz और फिर यहाँ आएगा ये वाला कौन सा? ये हो गए 2 ऑर्बिटल्स, जिसमें हम लेते हैं एक तो है π2px तो एक है π2py। और अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स देखें हमारे पास टोटल कितने हैं? तो 3 यहाँ है और 4 यहाँ हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 4 हो गए। तो आपके पास टोटल हो गए 6, मतलब 7। तो 7 में से आप 2 यहाँ भर दें, 2 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, तो 6 तो यहाँ हो गया और एक यहाँ बचेगा जो यहाँ जाएगा। तो अब हम इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे K और K, तो यही हो गया फर्स्ट केस के लिए 2s। यहाँ पर बदल जाएगा, यहाँ पर आएगा सिग्मा 2pz और कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे π2px2 π2py2, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हो गया। फिर पाई स्टार, ठीक है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो आप यहाँ एक रख दें, एक खाली है, और इस तरह से सिग्मा 2pz। बॉन्ड ऑर्डर में आ जाए तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर हो गया 8 और यहाँ पर कितने हो गए? 3। तो यहाँ पर आप 3 कर दें, तो अब आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 5/2 मीन्स 2.5। तो इस तरह से NO का जो वो स्ट्रक्चर हो गया N डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिया और ये कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक। कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो तो देख लेना, वैसे मैंने बिल्कुल सही बनाया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा स्टार 2pz पाई, ये हो गया 2p, बॉन्ड ऑर्डर में हो गया सिग्मा 2pz, ठीक है। पाई इसमें x और ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर सही आ रहा है। तो यहाँ तक NO का डायग्राम समझ गए। अब हम आ जाते हैं, मान लो आपसे कह दिया जाए NO प्लस का बनाए डायग्राम, ओके। तो NO प्लस के डायग्राम में यही, तो यहाँ NO प्लस में किसी में भी अगर मान लो हम यहाँ पर 3 कर दें, इसको प्लस बना दें या हम इसको प्लस बना दें और इसको सेम रहने दें, तो यहाँ 2 कर दें और यहाँ 4 ही रहने दें, ओके। अब आप यहाँ आ जाएं तो ये तो सेम चलेगा। अब आपके पास यहाँ 4 थे और यहाँ कितने हो जाएंगे? 2। यहाँ पर क्या लगा दोगे आप? +4। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा एक भी, समझ गए ना। तो अब हमारे पास ये वाला कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर अब आप देखें कि आपके पास बॉन्डिंग और कितने, तो ये हो गए 2, तो यहाँ आ जाएगा कितना? 6, मतलब हो जाएगा 3, तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। तो इस
तरह से ये स्ट्रक्चर होगा N+1O और ये कैसा होगा डायमंड। तो ये बनेगा NO प्लस का, कहीं कोई डाउट? बिल्कुल सही बन गया डायग्राम, सही है। तो इस तरह से ये था NO। तो ये है हेट्रो एटॉमिक स्पीसीज के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, तो इनको आप नोट करें। अब देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स में एक ऑब्जेक्ट और आ चुका है, जिरेड और अनजिरेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को पहचानना। जिरेड का मतलब होता है सिमेट्रिकल, मतलब सममित, और अनजिरेड का मतलब होता है अनसिमेट्रिकल, मतलब असममित या जिसकी सममिति ना हो। तो आप इसे कैसे पहचानें कि कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिरेड है और कौन अनजिरेड है? तो देखो, इसके लिए डेफिनेशन में बता दूं कि आपको पहले ऑर्बिटल देखना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसके किसी एक लोब या एक टर्मिनल के किसी एक साइन से एक ड्रॉ करनी है लाइन, स्ट्रेट लाइन, और वो बिल्कुल ऑर्बिटल के सेंटर से होके जाएगी और बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम साइन मिलता है, प्लस इधर है तो प्लस इधर मिल जाए तो आप जिरेड कहेंगे, और अगर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस मिलेगा तो अनजिरेड कहेंगे। समझ गए ना? मैंने यही लिखा है कि व्हेन ड्राइंग अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ऑर्बिटल एंड पास्ड, ठीक है, थ्रू द सेंटर ऑफ ऑर्बिटल एंड एक्सटेंडिंग इट बाय द इक्वल डिस्टेंस टू रीच न्यू पॉइंट, एट विच न्यू पॉइंट ऑफ द ऑर्बिटल द साइन इज सेम, मतलब जो साइन यहाँ का है वही उस पॉइंट का साइन है, तो ये जिरेड कहलाएगा, अदरवाइज अनजिरेड। समझ गए बच्चों कि किसी भी कक्षक की सममित और असममित लक्षण को कैसे पहचाने? तो कक्षक के एक लोब के एक साइन से, चिन्ह चाहे वो प्लस हो या माइनस से स्टार्ट करें, एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा कक्षक के बीच से गुजरे और दूसरी तरफ इक्वल डिस्टेंस तक बढ़ाएं। अगर उस रेखा के दूसरे टर्मिनल पर बिल्कुल सेम साइन आ जाए जो इधर है, तो आप कहेंगे ये सममित है, जिरेड है, और अपोजिट है तो अनजिरेड है। ये बता दूं कि जितने भी बॉन्डिंग सिग्मा NS, ठीक है, और सिग्मा P, मतलब सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा P बॉन्डिंग जो होते हैं ये जिरेड होते हैं, मतलब चाहे वो इसका NS का हो, NPZ का हो। सिग्मा बॉन्डिंग जो है, बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल S और P के हैं वो जिरेड होते हैं, जबकि जो सिग्मा स्टार और SP के होंगे वो अनजिरेड होगा। जबकि पाई बॉन्डिंग अनजिरेड है और पाई एंटी बॉन्डिंग जिरेड है, ठीक है। तो ये अनजिरेड है और जिरेड। देखो मैं इसको डायग्राम से समझा दूं, मैं पहले आप इसे नोट करना। अब देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स में हम आ गए थे। यहाँ पर आपने देखा था कि जो MOS है ये है सिग्मा बॉन्डिंग NS, तो ये जिरेड है क्योंकि प्लस प्लस। ये क्लाउड आप चाहे ऐसे ले लें और चाहे यूं ले लें। आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट से गुजर रही लाइन के दोनों तरफ जो है सेम सिमेट्री है, तो ये जिरेड है NS। NPZ में चले जाएं, बॉन्डिंग जो बनता है, तो आप देखोगे कि ये दोनों के मिलने से एक P और एक P जब मिलते हैं तो यहाँ क्लाउड इस तरह से भर जाता है। तो इस टर्मिनल में और इस टर्मिनल में आप देख रहे हैं कि सेम साइन आ रहे हैं, तो ये भी एक क्या है, NPZ जिरेड है। जबकि इसी का एंटी बॉन्डिंग यहाँ आ जाए आप, तो देख रहे हैं कि ये प्लस और ये माइनस है। तो इस तरह से या आप यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं न्यूक्लियस, और यहाँ प्लस माइनस बना दे। सिमेट्री है बच्चों ये, तो यहाँ से और यहाँ सिमेट्री सेम नहीं मिलेगी इक्वल डिस्टेंस में, ये अनजिरेड होगा। सिग्मा स्टार NS, अगर सिग्मा स्टार NPZ ये भी अनजिरेड है, यहाँ प्लस मिलता है तो यहाँ माइनस, इस टर्मिनल में प्लस है तो इस माइनस में। तो इस तरह से एक लाइन में सीधा आप देख रहे हैं सेम सिमेट्री नहीं आएगी, तो ये भी क्या है, अनजिरेड है। अब आप ये तो हो गया किसका, सिग्मा NPZ वाला था, ठीक है, मतलब P वाले ऑर्बिटल्स, P ऑर्बिटल्स कौन से, सिग्मा। ये क्या थे, S ऑर्बिटल्स, और ये कौन से हैं, सिग्मा वाले। अब अगर आप यहाँ जाए पाई, ठीक है, बॉन्ड ये है पाई, P ऑर्बिटल्स। तो पाई में अगर आप देखें पाई बॉन्डिंग को ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये अनजिरेड होगा। पाई कौन सा है, ये बॉन्डिंग वाला। एंटी बॉन्डिंग पाई का आप देखोगे ऐसा बनता है, तो ये जो है 2 इसमें जो है आप देख रहे हैं कि जो है प्लेन लिख रहे हैं, तो इस तरह से ये क्या है, जिरेड ऑर्बिटल है। तो समझ गए ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कि ये है पाई का बॉन्डिंग और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग। अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें तो देखोगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में NS जितने भी हैं 1s 2s सब जिरेड होते हैं।
आप इनको कहीं से भी दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो भी है p ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो अनजिरेड होते हैं, चाहे वो px, py, pz हो, क्योंकि इस तरह से आप एक लाइन में यहाँ से यहाँ तक तो आप देखोगे सेम सिमेट्री नहीं आएगी। जितने भी d ऑर्बिटल्स हैं, चाहे वो एक्सियल हो या नॉन एक्सियल, आप सब देखोगे वो जिरेड होते हैं। तो इस तरह से जिरेड मतलब सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब दो बराबर पार्ट में बढ़ जाएं तो वो सिमेट्रिकल है कहीं से भी, और अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो वो क्या है, अनसिमेट्रिकल। तो समझ गए बच्चों, ये सममित हो गए, ये सममित है, ये असममित है, ये असममित है, ये सममित है, असममित है तो ये सममित है। परमाणविक कक्षकों में ये सममित है तो p जो है असममित है तो d सममित है। इस तरह से जिरेड अनजिरेड ऑर्बिटल्स को पहचानना होता है। तो समझ गए होंगे आप जिरेड और अनजिरेड ऑर्बिटल्स के बारे में। तो यह था हमारा आज का टॉपिक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटॉमिक स्पीसीज के लिए मैंने बता दिए, और जिरेड और अनजिरेड। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, सी यू अगेन, थैंक यू।